अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है ना, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा औरतें होती हैं ना, उनके लिए बहुत अहम है। शादी के बाद आप अपने शोहर का साथ दें, इसकी इज़्ज़त करें और उसके घर को भी संभाल लें। ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो है ना वो आप हमेशा याद रखें, शोहर की खुशी के लिए ना अपनी इज़्ज़त, अपनी शख्सियत और अपने जायज़ जो हकूक़ है ना वो कुर्बान ना करें। बाज़ जो फीमेल्स होती हैं वो शादी के बाद हर बात में शोहर की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लेती हैं। शोहर जो कहे वही दुरुस्त, ससुराल वाले जो कहे वही करना है। अपनी पसंद, अपनी राय और अपनी ज़रूरतों को ना वो हमेशा एंड पे रखती हैं। आहिस्ता आहिस्ता औरत जो होती है वो इस तरह अपनी कदर जो है वो कम करने लगती है। और फिर क्या होता है कि दूसरे लोग जो होते हैं, आपका शोहर भी और ख़ास तौर पे आपके ससुराल वाले, आपको भी इसी नज़र से देखने लगते हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मतलब शोहर से मुकाबला करें या घर में ज़िद और बदतमीज़ी शुरू कर दें। असल मकसद क्या होता है कि मोहब्बत के साथ अपनी इज़्ज़त और अपनी लिमिट्स कायम करना है, अपनी हदूद को डिफ़ाइन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो कि एक मैरिड फीमेल को पता होनी चाहिए, एक बीवी को पता होनी चाहिए, वो ये है कि हर बात पे ना अक्सर फीमेल्स कहती हैं जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अपने शोहर को भी ऐसे ही हर बात पे जी जी कहना और ससुराल वालों के सामने भी जी हजूरी करना। अगर शोहर आपसे कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है, तो आप खामोश रहने की बजाय ना एहतराम से अपनी बात करें। अगर आपको अपने शोहर की कोई बात पसंद नहीं आती, आपको उसका कोई फ़ैसला गलत लगता है, उसकी कोई मर्ज़ी या ख्वाहिश गलत लगती है, तो आप ये कहें कि हाँ मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप जो है अपना तरीका बदलें, मुझे इस तरीके से तकलीफ़ होती है, आए हम दोनों मिल के ना इस मसले का कोई बेहतर सलूशन निकालते हैं। अपनी राय देना कोई बदतमीज़ी नहीं होती। शादी जो होती है वो दो इंसानों का साथ होता है, जहाँ दोनों की जो राय है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इस तरह से रिलेशनशिप को लेके चलेंगी, जहाँ आप तमीज़ से अपनी बात अगले बंदे के सामने रखेंगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ यही कहती रहें कि जी ठीक है, जी ठीक है, और हर बात दूसरे की मानती रहें, चाहे वो गलत है या सही है, तो इस तरह से आप जो हैं वो अपने शोहर की जो है ना एक किस्म की नौकर नुकरानी या आया बन के रह जाएंगी, और आपकी अपनी जो पहचान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब आप कुछ अर्सा यही काम करेंगी ना, तो फिर अगला बंदा जो है वो आप पे अपनी हर किस्म की मर्ज़ी चलाएगा, और आप जो है ना बस एक किस्म की पपेट बन के रह जाएंगी, जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं होगी और अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं होगी। अगर कोई ख्वाहिश उसके दिल में पैदा भी होगी तो उसकी ख्वाहिश मानी नहीं जाएगी, ना उसकी कोई मर्ज़ी चलेगी। बस वो एक किस्म की दूसरों के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना कि अलाकार के मतलब दूसरों के हुक्म के मुताबिक चलने वाली एक जो है ना बस चीज़ रह जाएगी। कोई उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करे, जो मर्ज़ी उससे काम कराए वो करती जाएगी। ससुराल वालों के साथ भी आपने इसी तरह का बिहेवियर रखना है, उनके लिए भी यही चीज़ है। कुछ फीमेल्स हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि अगर अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं अगर अपनी सास को, नंद को या अपनी जो दूसरे ससुराली रिश्तेदार हैं, अगर वो मुझसे कोई काम कह रहे हैं या अपनी कोई बात मेरे सामने रख रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी या मैं इनकार करूँगी, तो मेरी जो वैल्यू है ना वो गिर जाएगी और लोग मुझे बदतमीज़ कहना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि ये तो मिलजुल के रहने वाली है ही नहीं। इसके नतीजे में क्या होता है कि औरत हर एक को खुश करने की कोशिश में ना खुद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ना बहुत थक जाती है। आप हमेशा याद रखें कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। हर काम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करें। अगर आप थकी हुई हैं तो आराम करना भी ज़रूरी है। अगर कोई काम आप अकेले नहीं कर सकती तो मदद मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर ससुराल वाले आपसे घर का काम करवाते हैं, सारे का सारा किचन आपके हवाले किया हुआ है, घर की सफाई सुथराई, और सास और नंदे आपकी आराम से बैठ के खा रही हैं, तो आपको भी हक है कि आप अपना जो काम है ना वो उनसे कहें कि अपने हिस्से का काम करें, काम बांट के करें और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, सिर्फ इस कोशिश में कि मेरा अच्छा इमेज बन जाए। मेरी नई नई शादी हुई है, या जब भी शादी के किसी भी फेज़ में आप अगर ये समझ रही हैं कि इस तरह से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आप जो माली समझ बूझ है ना वो ज़रूर रखें। हर औरत के लिए ज़रूरी है कि इसे घर के बुनियादी माली मामलात का ना इल्म हो। घर की आमदनी कितनी है, अखराजात क्या हैं, ज़रूरी बचत कितनी है, कर्ज़ या बड़ी माली जिम्मेदारियां क्या हैं।
ان معاملات سے آپ بالکل بے خبر نہ رہیں. اگر آپ کام نہیں کرتی، کوئی جاب نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، تب بھی آپ جو فائنینشیل ہے سمجھ بوجھ لازمی بڑھائیں. کوئی ہنر سیکھیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں، یا کوئی ایک ایسا کام سیکھیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شوہر سے مقابلہ کر رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے سمجھداری سے کام لے رہی ہیں. اپنی ہر جو ذاتی بات ہے نا وہ سسرال میں بیان نہ کریں. شوہر کے ساتھ ہونے والی ہر بحث، ہر اختلاف اور ہر ذاتی مسئلہ نا پورے خاندان کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے. خاص طور پہ جب آپ غصے میں ایسی بات کہہ دیتی ہیں نا جس کا آپ کو بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان جو مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے نا، اسے ہر رشتہ دار تک پہنچانے سے مسئلہ اکثر مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سسرال میں آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس بدتمیزی کو بالکل برداشت نہ کریں. صبر اچھی چیز ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر غلط رویے کو ہمیشہ برداشت کرتا رہے. اگر کوئی آپ کی توہین کرے تو چیخنے چلانے کی بجائے نا واضح اور پرسکون انداز میں کہیں کہ مجھے اس رویے کی عادت نہیں ہے، میں احترام سے بات کرتی ہوں اور ہمیشہ احترام سے بات کرنا جانتی ہوں، اور آپ کو بھی مجھ سے احترام سے بات کرنی چاہیے. شوہر کی محبت کا مطلب اپنی جو شناخت ہے نا وہ ختم کرنا نہیں ہوتا. شادی کے بعد اپنے شوق، اپنی فرینڈشپ، اپنی صحت، اپنی تعلیم اور اپنی شخصیت کو بالکل آپ ختم نہ کریں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ میری شادی ہوگی، اب میری ذمہ داری تو میرے شوہر پہ ہے، بس میرا کام ہے گھر سنبھالنا. یہ اکثر عورتوں کی سوچ جو ہے نا وہ بالکل غلط سوچ ہوتی ہے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے پہ کام کریں، اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں، کچھ نیا سیکھیں، اپنے فیوچر پہ کام کریں، اور اپنے آپ کو ایک کانفیڈنٹ اور باسلیقہ عورت کے طور پر نا اپنے سسرال والوں کے سامنے پریزنٹ کریں، نہ کہ ایک ایسی عورت کے طور پر جو گھر میں صرف آیا بن کے رہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے